नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह के पक्ष में उतर आए हैं अरविंद केजरीवाल और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि एलजी को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो डीडीसी के वाइस चेयरमैन के साथ पूछताछ करे या फिर उनकी जांच करे। आपको बता दें, दरअसल पिछले दिनों देखा गया था कि कैसे दिल्ली के एलजी ने एक नोटिस जारी की थी, कारण बताओ नोटिस, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि जो जैस्मीन शाह है वो सीधे तौर पर सरकारी पदों पर है, लेकिन इसी के साथ ही वो आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं। वो अपने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली के एलजी को कोई हक नहीं बनता कि वो उनसे पूछताछ करें। जैस्मीन शाह की नियुक्ति कैबिनेट ने की थी, तो उनकी जांच और उनसे पूछताछ की जिम्मेदारी कैबिनेट की बनती है, अधिकार कैबिनेट का बनता है, ना कि दिल्ली के एलजी का। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि कैसे लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली के अंदर एक से बढ़कर के एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जब आरोप लगे तो दिल्ली एलजी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए, और जब जांच हुई तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो उनके सरकार है, केजरीवाल सरकार के ही मंत्री इसमें दोषी पाए। कई ऐसे एमएलए का नाम भी सामने आया और कई तो अभी जेल में भी बंद है। अगर हम हाल ही की बात करते हैं शराब नीति को लेकर के, तो इसमें भी पहले बहुत आनाकानी की जा रही थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, और इसी के साथ ही डीडीसी बस घोटाले की जब बात सामने आई थी तो उसमें यह तक कहा गया था कि हमने जब बस खरीदी ही नहीं है तो कोई घोटाला कैसे हो सकता है। लेकिन तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए जिसके बाद दिल्ली एलजी ने इस पर एक्शन लिया, और जब एक्शन लिया तो बाकायदा इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जांच बिठाई गई, और जांच में तमाम ऐसी बातें आई जिसने की केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचारों की पोल खोल करके रख दी। आपको बता दें, जहां मंत्री से लेकर के एमएलए जिम्मेदार हैं केजरीवाल सरकार में, तो वहीं दिल्ली के अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी लगातार सीबीआई के शिकंजे पर कसे हुए हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी अरविंद केजरीवाल सभी को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जैस्मीन शाह से पूछताछ का अधिकार दिल्ली एलजी को नहीं है। बता दें, इसी पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जब खुद अरविंद केजरीवाल सारी दुनिया पर झूठे आरोप लगाकर प्रश्न पूछता है तो वो उसके जुरिडिक्शन में है, लेकिन सरकार जब आम आदमी पार्टी से सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के मामले में प्रश्न पूछती है तो वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है। वाह, क्रांतिकारी। इसी के साथ ही बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने निशाना साधते हुए लिखा, मतलब आप खुद ही अपने लोगों को सरकार में नियुक्त कर देंगे और वे सरकार की तनख्वाह लेंगे और सरकारी अफसर होते हुए काम आपकी पार्टी के लिए करेंगे, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये तानाशाही है क्या? जनता सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच हमेशा से ही तनातारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैस्मीन शाह के मुद्दे पर, आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर दिल्ली के एलजी पर यह आरोप लगा दिया और कह दिया कि उन्हें पूछताछ का अधिकार नहीं है। बता दें, दरअसल दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन में जिन वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया हुआ है, वो ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। और अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि जैस्मीन शाह को किसी जांच के अंडर में ऐसा नहीं कहा जा रहा है, न कि नोटिस भेजा गया है, बल्कि ये बीजेपी का दबाव है और बीजेपी उन्हें इस पद से हटाना चाहती है, जिसकी वजह से वो एलजी पर दबाव बना रही है। आपको बता दें, बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जैस्मीन शाह को लेकर उसी डीडीसी की उपलब्धियों पर उन्होंने पक्ष रखा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर जैस्मीन शाह की उपलब्धियों को भी गिनाया है, और उन्होंने कहा है कि उनके रहते हुए दिल्ली में बहुत सारे काम भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में डीडीसी ने बहुत सारे काम किए हैं, 70 योजनाओं पर काम हुआ है,
एलजी द्वारा जैस्मिन शाह के खिलाफ जांच को लेकर पूछे जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब गलत तरीके से जांच कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एलजी को जांच करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का हमारा थिंक टैंक है, जिसे दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग कहते हैं। और इसी के साथ ही सरकारों में यह देखा जाता है कि अधिकारियों के पास समय नहीं होता और वो ऐसे में अधकचरी योजनाएं लाते हैं और योजनाएं फेल हो जाती है। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार की योजनाएं फेल नहीं होती, कारण ये है कि दिल्ली सरकार की योजनाओं पर पहले पूरा अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये योजनाएं फेल नहीं होती। आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की योजनाएं कभी भी फेल नहीं होती क्योंकि इस पर बाकायदा अध्ययन किया जाता है, लेकिन लगातार जो उनकी योजनाएं हैं या तो वो विफल होती जा रही है या फिर सिर्फ ये चीजें एडवर्टीजमेंट में ही दिखाई देती है। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर और इसी के साथ ही न्यूज़पेपर में तमाम तरीके के ऐड उनके योजनाओं को लेकर के आते हैं, फिर चाहे उनके शिक्षा मॉडल की बात करें, उनके क्लिनिक मॉडल की बात करें, रोड की बात करें, बसों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ अखबारों में विज्ञापनों के जरिए बताई जाती है कि दिल्ली की सुविधा कितनी अच्छी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा था, जब दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को एलजी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बता दें, जैस्मिन शाह पर कथित तौर पर आपका प्रवक्ता बने रहने के साथ डीडीसी का वाइस चेयरमैन बने रहने और ऑफिस को राजनीतिक फायदों का प्रयोग करने के कारण ये नोटिस दिया गया है। बता दें कि इसके साथ ही उन पर एक पार्टी का प्रवक्ता रहने के साथ एक लोक सेवक के रूप में सेवा करते हुए वेतन और इसी के साथ ही अन्य भत्तों को प्राप्त करने का आरोप लगा है। बता दें, यह शिकायत दरअसल सितंबर महीने में बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने की थी। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स इसको लेकर के शेयर किए थे अपने ट्विटर हैंडल में और इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली एलजी को एक पत्र लिखा था शिकायत के तौर पर, जिसमें ये सारे इल्जाम लगाए थे कि किस तरीके से जैस्मिन शाह जो है सरकारी पद पर भी बने हुए हैं और इसी के साथ ही वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे भी काम करते हैं, यानी कि तमाम जो उनके वेतन भत्ते हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग करते हैं और जो उनका ऑफिस है उसे वो राजनीतिक फायदों के लिए यूज करते हैं। ये तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली एलजी ने एक नोटिस जारी किया था और इसी के साथ ही जांच करने की बात कही थी। लेकिन अब इस पर अरविंद केजरीवाल ने देखने को मिला जैस्मिन शाह का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्हें जांच का अधिकार नहीं है। तो इससे यह लगता है कि क्या इस बार अगर जांच बैठती है तो एक बार फिर से नया घोटाला और फिर से एक नया मामला सामने आएगा, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।